अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के 2 स्टाफ की निर्मम हत्या करने के मामले में एक संदिग्ध इलियास रोड्रिगेज को पकड़ा गया है। 30 साल का इलियास शिकागो में रहता है। उसने यहूदी म्यूजियम के बाहर चल रहे एक आयोजन के दौरान घुसकर गोलियां मारी थी। बेहद नजदीक से की गई फायरिंग में इजरायली कर्मचारियों की मौत हो गई। दोनों ही जल्द ही सगाई भी करने वाले थे और उनकी शादी की भी प्लानिंग चल रही थी। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इलियास के खिलाफ पहले से कोई केस दर्ज नहीं है। उसे बुधवार शाम को घटना के तुरंत बाद ही पकड़ लिया गया जब वो भाग रहा था। हैरानी की बात यह है कि इजरायली दूतावास के स्टाफ पर हमला भी बेहद पॉश इलाके में हुआ। यहूदी म्यूजियम में कुछ कदमों की दूरी पर ही FBI का दफ्तर है और अमेरिकी अटॉर्नी का ऑफिस भी पास में ही है। वॉशिंगटन की पुलिस चीफ पामेला स्मिथ ने कहा कि संदिग्ध को शूटिंग से ठीक पहले यहूदी म्यूजियम के बाहर देखा गया था। घटना के तुरंत बाद ही उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस दौरान वो फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था। उसके पास से एक हथियार भी बरामद किया गया। फिलहाल इस बात की जांच चल रही है कि आखिर इलियास ने किया क्यों ऐसा। इजरायली दूतावास के 2 स्टाफ को बेरहमी से आखिर उसने क्यों मार दिया। हत्या के कारण पर क्या बोल रही है वॉशिंगटन पुलिस। फिलहाल वॉशिंगटन पुलिस यही मानकर चल रही है कि यहूदियों से नफरत में इस घटना को अंजाम दिया गया है और ये टारगेट किलिंग है। इस्राएली PM बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम खून का बदला खून से ही लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि वो अपने यहाँ इस्राएली दूतावासों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा में इजाफा करें। ऐसा इसलिए ताकि उन पर वॉशिंगटन जैसा जानलेवा हमला ना हो सके। अब तक हमास समेत किसी भी संगठन ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका की राजधानी में इस्राएलियों का कत्ल करके एक संदेश देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, मारे गए दोनों पीड़ित इस्राएली नागरिक और दूतावास में कार्यरत थे। वो न केवल सहकर्मी थे बल्कि जीवन साथी बनने की भी तैयारी में थे। उनके मित्रों और सहकर्मियों ने बताया कि दोनों बेहद विनम्र, समर्पित और खुशमिजाज थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले, हमलावर ने उन्हें निशाना बनाया। इस हमले में उनके परिवारों को, इस्राएली समुदाय को और पूरे यहूदी समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस्राएल के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत डैनी डेनन ने इस हमले को एंटीसेमिटिक आतंकवाद की संख्या दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने इस बर्बर हमले की निंदा भी की है। उन्होंने इसे अमेरिका के मूल्यों पर हमला बताया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले शहरों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो बाकी देश कितने सुरक्षित हैं? क्या वैचारिक नफरत इतनी गहरी है कि अब वो प्यार के भी आड़े आने लगेगी? अमेरिका के वॉशिंगटन DC में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या के बाद दुनिया भर में बवाल है। इसे सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं माना जा रहा। हैरानी की बात यह है कि इजरायल ने इसका जिम्मेदार ईरान या फिलिस्तीन को नहीं, बल्कि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों को ठहराया है। इजरायली सरकार ने सीधे तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और अब इजरायल की इस प्रतिक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचनाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल इजरायल की इस प्रतिक्रिया में शब्दों की तल्खी के साथ वैश्विक कूटनीति में एक नई दरार भी साफ दिख रही है। इजरायली डायस्पोरा मामलों के मंत्री अमिचाई चिकली ने तीखा बयान देते हुए कहा कि ब्रिटेन के कीर स्टर्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और कनाडा के मार्क कार्नी ने आतंकी ताकतों को हौसला दिया। चिकली ने कहा कि इन नेताओं की दोहरी नीति और चुप्पी से नफरत को ताकत मिल रही है और अब इसकी कीमत यहूदी खून से चुकाई जा रही है। उन्होंने फ्री फिलिस्तीन जैसे नारों को अब नफरत और यहूदी विरोध की पहचान बताया। दरअसल वॉशिंगटन DC में 2 इजरायली दूतावासी कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वारदात के जो वीडियो सामने आए थे उसमें आरोपी ने गोली चलाते वक्त फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाया। इजरायल का कहना है कि यह हमला एक आम घटना नहीं बल्कि सुनियोजित यहूदी विरोधी आतंक का हिस्सा है। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने मृतक के पिता से बात कर उन्हें बताया कि उनका बेटा सीमा पर लड़ते हुए सैनिक की तरह शहीद हुआ है। ऐसे बढ़ा यहूदियों का विरोध। गिदोन सार ने इसे 7 अक्टूबर के बाद फैल रहे जहरीली यहूदी विरोधी प्रचार का परिणाम बताया। उस दिन हमास के हमले में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत
और 250 से ज्यादा लोगों के अपहरण के बाद दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ भावनाएं भड़क उठी थीं। इजराइल का कहना है कि अब उसके मिशन को निशाना बनाया जा रहा है और ये घटना वैश्विक नेताओं की चुप्पी का खतरनाक नतीजा है। गौरतलब है कि घटना के बाद ब्रिटेन के नेता डेविड लैमी ने इसे एक भयावह यहूदी विरोधी अपराध करार दिया। फ्रांस और कनाडा ने भी इस बात पर चिंता जताई, लेकिन इजराइल इससे संतुष्ट नहीं है। इजरायली मंत्री का कहना है कि केवल बयान देना काफी नहीं है, दुनिया के नेताओं को नैतिक सीमा रेखाएं तय करनी होंगी, क्योंकि चुप्पी और तटस्थता अब हथियारों का साथ देने के बराबर है। हाल ही में ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं ने इजराइल के गाजा में नए हमले को पूरी तरह असंतुलित बताते हुए मानवीय सहायता पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी। बता दें कि उन्होंने इस मामले पर इजराइल को चेताया भी था। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने रवैया नहीं बदला तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसी बयान के बाद इजराइल और अधिक आक्रामक हो गया और अब इन देशों पर हिंसा को उकसाने का ठोस आरोप लगा दिया है। बाईस मई 2025 यानी गुरुवार को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद इजराइल और अमेरिका में एक बार फिर से गुस्सा साफ दिखाई देने लगा है। दरअसल वाशिंगटन डीसी में यहूदी संग्रहालय के पास हुई गोलीबारी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। इससे दुनिया जहां चौंक गई तो दूसरी तरफ इजराइल साफ तौर पर अब चेतावनी देने लगा है कि जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया उनकी खैर नहीं। खबर है कि हमलावर ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और इजराइल ने इस घटना को आतंकवादी हमला भी करार दिया। लेकिन इस हमले ने एक और बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपनी धार खो चुकी है? क्या मोसाद, जिसे सबसे बेहतर एजेंसियों में से एक माना जाता था, वो धीरे धीरे अपनी छवि धूमिल कर रही है? दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली राजधानी में 2 इजरायली अधिकारियों की सरेआम हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल नंबर 1 कि क्या इजराइल की खुफिया एजेंसियों को इस हमले की कोई भनक नहीं थी? सवाल नंबर 2, क्या मोसाद जैसी एजेंसी अमेरिकी धरती पर अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है? मोसाद इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस इजराइल की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। सन 1949 में बनी संस्था में करीब 7000 से ज्यादा एजेंट्स कार्य करते हैं और इसका सालाना बजट तकरीबन $2.8 बिलियन के आसपास है। मोसाद सीधे इजरायली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है और इसके ऑपरेशंस अत्यधिक गोपनीय माने जाते हैं। मोसाद की गिनती दुनिया के सबसे सशक्त खुफिया एजेंसियों में से होती है। साल 1972 के म्यूनिख ओलंपिक हत्याकांड के बाद 20 साल चला ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड हो या फिर साल 2020 में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरजादा की हाईटेक हत्या, मोसाद ने कई बार साबित किया है कि वह कितनी घातक और सटीक है। हालांकि कई बार इसे असफलता भी मिली है। जैसे साल 1997 में जॉर्डन में हमास नेता खालिद मिशाल को जहर देने की कोशिश नाकाम रही और एजेंट पकड़े गए थे। इसके अलावा हाल ही में ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद भी सवाल खड़े हुए थे कि क्या उनकी हत्या में इस्राइल का हाथ था। इस्राइली एजेंसी मोसाद की ख्याति कभी उसकी सटीकता और अजेयता के लिए थी, लेकिन 2 बड़े सुरक्षा चूक, एक अमेरिका में और दूसरा पिछले साल साइप्रस में, अब इस छवि पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या मोसाद रणनीति में बदलाव करेगी या सिर्फ ये अस्थायी विफलता होगी? हालांकि अमेरिका में हुई इस्राएली 2 जो अधिकारियों की मौत थी, उसके बाद से अमेरिका में भी काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर निंदा की और ये भी बताया कि इस हमले के बाद अब एक्शन होगा। जिन्होंने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।